मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं। मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं। मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं। मेरे बाबा, आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं। मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं। मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। एक बार फिर से आप सभी भाइयों और बहनों का बीके अगरतला यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच इस रूहानी बगीचा को सजाने संवारने के निमित्त हम सभी नूरे रत्नों को श्रृंगार करने वाली प्यारे बाप दादा के अनमोल रत्न समस्त त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के भाई बहनों के खेवनहार रूहानी कमांडर परम आदरणीय राजयोगिनी कविता दीदी जी, आपको अपनों के बीच अपनों के द्वारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सचमुच दीदी जी, आपका किन शब्दों में हम धन्यवाद करें। मुझे आपके लिए कुछ चंद लाइन याद आ रही है। दीदी जी, दिल की खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे इस कार्यक्रम की सूरत हो आप, सूरत हो आप। आज दीदी जी का विषय है साइलेंस पावर। इस पर दीदी जी हम सबको अवगत कराएंगे अपने सुंदर वचनों से, अपने सुंदर चिंतन से। आज हमारे बीच अपने शब्दों को रखेंगे। एक बार पुनः दीदी जी का हम सभी ब्रह्मा बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। राजयोगिनी तपस्विनी कविता दीदी जी। ओम शांति। मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं। मेरे बाबा, ओम शांति।
आज इस सप्ताह का जो चिंतन का विषय है वो है साइलेंस पावर। इस साइलेंस पावर के ऊपर हम सब थोड़ी चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। बाबा ने हम सबको साइलेंस पावर या शांति की शक्ति, इसके ऊपर बहुत कुछ समझाया है। और साइलेंस पावर वास्तव में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि साइंस के पावर से भी साइलेंस का पावर ज़्यादा पावरफुल है। आज की इस दुनिया में विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है, विज्ञान ने तो अद्भुत तरक्की की है। विज्ञान के जो भी साधन निकले हुए हैं वो बहुत काम करते हैं। क्या से क्या करते हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं विज्ञान की जो शक्ति है वो है साइंस की शक्ति, और तुम बच्चों के पास जो शक्ति है वो है साइलेंस की शक्ति। अब बाबा दोनों शक्तियों का कंट्रास्ट बताते हुए कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति तो साइंस की शक्ति से भी बढ़कर है। जो काम साइंस नहीं कर सकती वह काम साइलेंस कर सकती है। बाबा ने जैसे उदाहरण दिया है, बाबा ने कहा देखो आज की इस दुनिया में साइंस ने क्या किया, बिजली बत्ती आविष्कार किया। तो बिजली क्या करता है, अंधेरे को रोशनी में परिवर्तन कर देता है। अब शाम हुआ, रात हुआ, अंधेरा हो गया। लेकिन साइंस ने क्या चीज तैयार किया जो एक बटन दबाते ही बत्ती जल जाती है और अंधेरा पूरा भाग जाता है। ठीक इसी प्रकार गर्मी को ठंडी मौसम में बदल देता है। जब बहुत गर्मी है, चारों ओर गर्मी है, तो गर्मी में काम करना मुश्किल होता है। तो एक बटन दबा दो, एसी चल जाएगी, तो कमरे के अंदर ठंडक हो जाएगी। बाहर में 40 डिग्री 50 डिग्री गर्मी होगी और कमरे के अंदर देखो तो 15 डिग्री 16 डिग्री। इतना डिफरेंस। तो गर्मी को भी ठंडी में बदल देता है, अंधेरे को भी उजाले में बदल देता है। जिस रास्ता को पार करने में कितना समय लगता है। हम लोग सुनते थे ब्रिटिश के ज़माने में इंग्लैंड से यहाँ आने में, भारत पहुँचने में 3 मास लगता था। जल पथ से, पानी से, सामुद्रिक पथ से। अब समुद्र से जो आने में 3 मास का समय लगता था, और अभी बस 10 घंटे में, 12 घंटे में, कुछ ही घंटे में यहाँ से वहाँ तक फ्लाइट में जाया जा सकता है। तो साइंस ने क्या कर दिया, दूरी को नज़दीक में बदल दिया, अंधेरे को उजाले में बदल दिया, और गर्मी को ठंडी में, ठंडी को गर्मी में। तो साइंस ने की है ना तरक्की। यहाँ बैठे बैठे हम विश्व के एक कोने के मनुष्य दूसरे कोने के मनुष्य के साथ 1 सेकंड में बात कर सकते हैं, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। हम कहाँ का दृश्य यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं।
बाबा ने कहा बच्चे देखो, ये साइंस की शक्ति तो प्रकृति के आधार पर आधारित है। अभी इलेक्ट्रिसिटी न हो, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गई तो बिजली काम नहीं करेगा, बत्ती नहीं जलेगा। फ्लाइट में फ्यूल ना हो तो फ्लाइट जा नहीं सकेगा। अच्छा, ठीक इसी प्रकार हर चीज कोई न कोई ऊर्जा शक्ति के आधार पर आधारित है, अर्थात भरोसा नहीं है। आज हम मोबाइल में बात करते हैं, लेकिन नेटवर्क ना मिले तो 1 सेकंड में हमारा बात कट हो जाएगा, फिर हम बात नहीं कर सकेंगे। नेट से कम्युनिकेशन करते हैं, नेटवर्क फेलियर हो गया तो कोई प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं रहा, अर्थात वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञान से आध्यात्म शक्ति जब आत्मा के अंदर हम जमा करते हैं, साइलेंस पावर या कहें योग की शक्ति, तो वो योग की शक्ति क्या करेगी? संकल्प को ही वो पावर देगी जिसके साथ बात करना है बहुत दूर होते हुए भी। हम यहाँ से संकल्प करेंगे और जिनके साथ बात करना था उनको बहुत दूर होते हुए भी टच हो जाएगा। हम क्या कहना चाहते थे उनको समझ में आ जाएगी। तो ये क्या हो गई? ये है आत्मा का आत्मा के साथ संकल्पों के द्वारा कम्युनिकेशन। तो संकल्पों के द्वारा कम्युनिकेशन में तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, इसमें तो नेटवर्क कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी प्राकृतिक आधार की जरूरत नहीं है जो फेलियर हो जाए। आने वाली नई दुनिया कैसी होगी? वहाँ पर क्या मोबाइल होगा? मोबाइल तो नहीं होगा ना, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत फास्ट और बहुत डेवलप होगा, क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत काम करेगी। तो इस संकल्प शक्ति में ही वो शक्ति समाई है जो शक्ति विज्ञान की शक्ति से भी बड़ी है। तो संकल्प शक्ति को कैसे हम जमा करें और इस संकल्प शक्ति को जमा करके उसको ऊर्जा में बदलें, शक्ति में बदलें, यही बात आज हम चर्चा करने वाले हैं। साइलेंस पावर, पहले तो साइलेंस पावर के महत्व को समझना है और साइलेंस पावर को हमें अपने अंदर लाना है, साइलेंस पावर को जमा करना है। साइलेंस की शक्ति जब जमा होगी तो जमा की हुई शक्ति बहुत बड़ा काम कर सकती है। परंतु साइलेंस की पावर, साइलेंस की शक्ति हम कैसे अपने अंदर जमा करें, ये बात है जानने की और सीखने की। तो सबसे पहले तो हम स्थूल साइलेंस से सूक्ष्म साइलेंस की बात तक जाएंगे। स्थूल साइलेंस माना मुख का साइलेंस, शब्द का न होना या बहुत कम होना, मौनता का अभ्यास करना, ये साइलेंस की शक्ति जमा करने का ये शुरुआत है। बाबा ने हम सबको सिखाया है बच्चे, जितना हो सके कम शब्दों को आप प्रयोग करो। आप जो कहना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो, वो 4 बातों में, 5 बातों में जो समझाते हो, उसके बदले आप 1 बातों में, 2 बातों में समझा सकते हो। अर्थात कम शब्द में भी बहुत बातें हम थ्रो कर सकते हैं। कैसे? संकल्प शक्ति के माध्यम से।
संकल्प शक्ति को अगर ज़्यादा काम में लगाया जाए तो शब्दों की शक्ति की आवश्यकता कम पड़ने लगेगी। संकल्प शक्ति क्या है, ये तो दुनिया में सब कोई जानते नहीं है। हम सब भी नहीं जानते थे। बाबा ने हम सबको इसका ज्ञान दिया। बाबा ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो, आप अपने मन के द्वारा संकल्पों की तरंगों को भेजो, फिर देखो कि आपके बिना कहे भी लोग समझ जाएंगे या थोड़ा सा इशारा मिलते ही समझ जाएंगे या एक दो शब्दों में ही काम हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि धीरे बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो। तो ये कम बोलने की प्रैक्टिस जब हम योगी जीवन में शुरू करते हैं, कम बोलचाल, मुख से कम बोलचाल करने पर हमारा मन जागृत होने लगता है, मन शक्तिशाली होने लगता है। और जब मन शक्तिशाली होता है तो मन ही बहुत सारा काम कर देता है। हम जो चाहते हैं वो संकल्प के द्वारा वाइब्रेशन के रूप में चारों ओर फैल जाती है और वो संकल्प प्रकृति को भी इशारा देती है, प्रकृति भी समझ जाती है और मनुष्यों को भी इशारा देती है, मनुष्य भी समझ जाते हैं। क्योंकि मनुष्य भी चैतन्य रिसीवर है और हम सब आत्माएं, हम संकल्प को भेजते हैं या संकल्प को कैच कर सकते हैं, ये शक्ति हम सब के पास है। तो स्थूल में संकल्प को शक्तिशाली बनाना और मुख को कम से कम यूज करना, अर्थात मौनता का अभ्यास करना, इसी से साइलेंस पावर के बारे में हम खुद समझने लगते हैं और साइलेंस की शक्ति जमा करने लग जाते हैं। परंतु केवल मुख के मौन को ही साइलेंस नहीं कहा जाता। अगर आप मुख से बहुत कम बातचीत करें लेकिन आपका मन अगर खूब खूब संकल्प विकल्प के ताने बाने में उलझा हुआ हो, मन में नाना प्रकार के उलझन, नाना प्रकार के तूफान, संकल्पों के तूफान, उथल पाथल अगर चलते हों तो इसको साइलेंस पावर नहीं कहा जाएगा। जैसे मुख शांत तो मन को भी शांत करना होगा। मन को शांत कैसे करें? मन हमारा जितना शांत होता जाएगा उतना ही इस मन में एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और मन के संकल्प फोकस्ड होंगे, क्लियर होंगे। हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। इसको समझने के लिए उदाहरण है, जैसे अगर कोई पानी का सरफेस है, समझ लीजिए कुआं है, समझ लीजिए तालाब है, सरोवर है। वो पानी जैसे एक तालाब है, रात भर शांत रहता है। सवेरे उठ के देखते हैं कि वहाँ का पानी शांत है, उसका अपर सरफेस बिल्कुल शांत है। शांत है तो जैसे वो क्लियर भी है, ट्रांसपेरेंट भी है। उस शांत पानी में के पास कोई जाता है और ऐसे झांकता है तो अपना चेहरा उसको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अर्थात शांत पानी के सरफेस में प्रतिबिंब भी स्पष्ट आता है, लेकिन पानी को हिला देने से, पानी को हलचल में ला देने से, उसके बाद जब आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं वो चेहरा ठीक से नहीं आएगा, टूटा टूटा चेहरा दिखेगा, माना प्रतिबिंब
सही नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण है कि शांत पानी के सरफेस में प्रतिबिंब सहज बन सकता है, अशांत सरफेस में प्रतिबिंब बनता नहीं है। तो हमारे मन की भी ऐसी ही बात है। मन के अंदर अगर संकल्प विकल्प का तूफान चलता हो और उस संकल्प विकल्प के तूफान में हमारा मन का सरफेस अगर बहुत अशांत हो, तो हम जो सोचना चाहते हैं वो सोचना फोकस्ड नहीं होता है। वो सोचना फोकस्ड नहीं होता है। वो सोचना, हम जो संकल्प देना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं या संकल्प के द्वारा काम कराना चाहते हैं, वो संकल्प का जो प्रतिबिंब है वो क्लियर नहीं होता है, वो स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए मन के सरफेस को शांत रखना जरूरी है, तभी हमारा ये मन बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, क्लियर रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो मन के सरफेस को कैसे शांत करें? ये सीखने की बात है, जानने की बात है। देखिए, जब हमारा मन बहिर्मुखी होता है, इसको उसको देखने में, बाहर के दृश्यों के बारे में सोचने में, अन्य व्यक्तियों के कर्मों के बारे में, उनके गुण अवगुण के बारे में सोचने में, बाहर की दुनिया की घटनाओं को रिस्पॉन्स देने में अगर मन ज़्यादा बिजी रहेगा, तो हमारे मन का सरफेस अशांत रहेगा। मन का सरफेस अगर अशांत है तो उस मन में साइलेंस की शक्ति हम जमा नहीं कर सकते हैं। आत्मा में साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले तो अपने विचारों को अंतर्मुखी बनाने की जरूरत है। इस दुनिया में जो भी कुछ घट रहा है, हमें देखना तो सब कुछ है, लेकिन साक्षी दृष्टा बन के देखने का अभ्यास, कोई भी बातों में, कोई भी घटना में अपना मन हमारा शांत रहता है। मन हमारा संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं करता। हम एकदम ऑडियंस की तरह देखते, जैसे ऑडियंस शांत बन के बैठ के देख रहे हैं और स्टेज में नाटक चल रहा है। नाटक में जो होना है वो तो होगा ही, इसलिए ऑडियंस को इसके लिए चिंता नहीं है। ऑडियंस तो बस देखते मजा लेते हैं, उनके मन में नाटक की घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार ये दुनिया तो नाटक है। अब इस नाटक में अलग अलग पात्र अलग अलग प्रकार की पात्रता निभा रहे हैं। अगर हम साक्षी दृष्टा बनने का अभ्यास सीखें तो बहुत हद तक हमारा मन शांत रहना सीखेगा, ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि सबके प्रति शुभ भावना रखने पर हमारा मन शांत होता है। शुभ भावना क्या करता है? हमें शुभ चिंतक बना देता है। शुभ चिंतक माना सबके प्रति शुभ संकल्पों को थ्रो करने वाले, सबके प्रति आशा रखने वाले, अर्थात हमारे आसपास जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, आसपास जो कुछ है या जो व्यक्ति हैं, उनके वर्तमान के कर्म, वर्तमान का व्यवहार, वर्तमान की बातें भले कैसी भी हों, लेकिन अगर हम उन सब से बड़ी प्रेम और आत्मीयता की भावना रखेंगे, तो मन ही मन हम सोचेंगे कि आज भले वो ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मेरा भाई ही है,
और बाबा की संतान ही है, ये ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा कह करके उसके प्रति शुभ भावना को थ्रो कर दिया, अर्थात होप रख लिया, आशा रख लिया, तो हमारा मन उसके वर्तमान के कर्तव्यों से विरक्त नहीं होगा, क्रुद्ध नहीं होगा, न हमें घृणा होगी, न हमें विद्वेष होगी उसके प्रति। हम कहेंगे कोई बात नहीं, आज थोड़ा समझ की कमी है, कल समझदार बन जाएगा। ये मेरा प्यारा भाई है, प्यारी बहन है, आत्मा है, शिव बाबा की संतान है। ये शुभ भावना, तो शुभ भावना हमारे मन को शांत कर देता है। तीसरी बात, अगर हमारे अंदर में चाहिए चाहिए का भूख न हो तो क्या होगा कि हमारा मन संतुष्ट रहेगा, तो हमारा मन शांत हो सकता है। अगर हमारे अंदर कुछ पाने की और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए चाहिए, ये भावना मन को कभी भी शांत होने नहीं देता है। तो बाबा ने अव्यक्त वाणी में एक बार कहा था, चाहिए चाहिए के बजाय कहो जाइए जाइए, जाइए जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाइए जाइए। जो दुनिया भी कोई भी चीज जो प्रलोभन पैदा करता है, वो जब सामने दिखाई देता है, उसको दिखाई देने पर हम कहें चाहिए चाहिए नहीं, कोई बात नहीं, जो भी आए वो सामने प्रलोभन के रूप में, जाओ जाओ चले जाओ मेरे सामने से जाओ, अर्थात उसको जाने देना है, उसको चाहिए चाहिए नहीं कहना है। ये चाहिए चाहिए ही तो हमारे मन की स्थिति को बहुत अशांत कर देता है। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वो काफी है। संतुष्टता की भावना, मुझे बेहतर रखा है, अच्छा रखा है, मेरे पास जो कुछ है वो बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए चाहिए, इसको विदाई देना। देखिए चाहिए चाहिए की घटना रामायण में कितना अच्छी तरह दिखाया। वनवासी सीता के सामने सोने का मृग दौड़ा, नो डाउट सोने का मृग देखने से सबको अच्छा लगता है, और वो तो रानी थी, रानी के महल में, राजा के महल में सोने के हाथी, सोने के हिरण, सोने के घोड़े, सोने के हंस, बहुत कुछ सजा के रखा होता होगा। तो उसने जब सोने का हिरण देखा तो सोचा वाह, ये चीज मिल जाए तो इसको हम लेके जाएंगे, जब हम अपने राज्य में जाएंगे वापिस इसको सजा के रखेंगे। लेकिन वो भूल गई कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, अभी हम 14 साल के वनवास में हूँ, हम घास फूस के कुटीर में, पर्ण कुटीर में तपस्वी के जीवन जी रही हूँ। इस समय ये सोने का हरिण को कहाँ रखूंगी? वनवासी आज यहाँ कल वहाँ घूमते रहना है, सोने का हिरण रखने का तो उनके पास जगह भी नहीं था। मैं तपस्वी हूँ, मेरा ये तपस्या का समय चल रहा है। ये बात भूल गई। भूलने के कारण उस सोने के हरिण को देखने के तुरंत बाद उसने उसके अंदर से आया चाहिए चाहिए, अभी चाहिए। उसने लक्ष्मण को पुकारा, लक्ष्मण को कहा बहुत सुंदर हरिण है, इसको पकड़ कर ले आओ। जब ये चाहिए चाहिए मन में आया, उसकी विवेक बुद्धि मारी गई। उसका विवेक ये निर्णय नहीं ले पाया या ये बात परख नहीं सका, अगर ये सोने का मृग होता तो दौड़ता कैसे? सोने का मृग तो दौड़ नहीं सकता, वो तो सोने का होने से तो वो तो खड़ा ही रहता था, वो तो जड़ होता था। दौड़ रहा है माना जरूर इसके अंदर दाल में कुछ काला है। ये बात तो साधारण कोई भी समझ सकता है, लेकिन देवी सीता समझ नहीं सकी उस समय, क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि मारी गई। क्यों मारी गई? क्योंकि उसने चाहिए चाहिए कि इस
क्या कहेंगे, चाहिए चाहिए कि इस मृग मरीचिका के पीछे अपने मन को दौड़ने दे दिया। इसलिए बाबा कहते चाहिए चाहिए नहीं, सोचो कुछ नहीं चाहिए, जाइए जाइए। तो मन के अंदर संतुष्टता की भावना, तृप्ति की भावना ये अंदर से वृत्ति में धारण करेंगे तो हमारा मन शांत हो सकता है। मन अशांत होने का ये कारण है कि असीमित चाहना। आगे बाबा और कहते हैं, पांचवी बात है कि बच्चे आप आए कहाँ से हो? आप तो साइलेंस वर्ल्ड से आए हो। साइलेंस वर्ल्ड वो शांति की दुनिया है जहाँ सर्वत्र शांति और शांति। उस साइलेंस वर्ल्ड के रहने वाले आप निवासी हो। आप आत्मा भी शांत आत्मा हो और उस सदा शांति में रहने वाली परमात्मा की संतान हो। भले आप यहाँ हो लेकिन अभी आपको थोड़े समय में फिर वहाँ जाना है। उस साइलेंस की दुनिया में आपको जाना है। वो आपका असली घर है। वहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखो। वहाँ पहुँचने के लिए आप तैयारी करो। इसलिए अपने अंदर को शांत बनाओ, साइलेंस में रहो। तो उस साइलेंस वर्ल्ड में से आए थे, फिर जाना है और उस दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। अपने अंदर को ऐसा बनाना है। ये बात अगर हमारे अंदर में बार बार आता हो तो हमारा मन जिन जिन बातों से अशांत होता है अपने आप उन बातों से उपराम हो जाएगा। और छठी बात है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। ये बात अंदर से पक्का करना है। इस दुनिया में भले हम अभी रहे हुए हैं अनेक लोगों के बीच में, घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, कर्म है, संबंध है, नौकरी है, बिजनेस है, सब कुछ है, प्रवृत्ति में प्रवृत्त हैं, परंतु फिर भी सबके बीच में रहते हुए भी हम अकेले हैं, क्योंकि इसी भीड़ के बीच में से हमको अकेले बन के निकल जाना है। वही हमारा असली अल्टीमेट गोल है। आए भी अकेले थे, फिर जाना भी अकेले है, और यहाँ रहते हुए भी अंदर से हम अकेले हों। एक परमात्मा ही मेरा साथी है, अभी का भी आगे का भी। ये बात जब अंदर से पक्का होगा तो हमारा मन बहुतों के बीच में रहते हुए भी शांत रहेगा। नहीं तो ये मोह माया का जंजाल मन को शांत होने नहीं देता। मन उलझा रहता है, कल क्या होगा, मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा, बेटी का पढ़ाई क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, आगे चलकर बिजनेस क्या होगा, आज ही ऐसा कठिन दिन है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये सब बात बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए मन अशांत रहता है। लेकिन बाबा कहते, बच्चे जो होगा समय पर देखा जाएगा। और एक बात याद रखो कि जो होगा कल्याणकारी ही होगा, अच्छा ही होगा। इस समय कल्याणकारी युग चल रहा है, अकल्याण तो कुछ होना ही नहीं है। जो होगा कल्याण ही कल्याण होगा। ये बात पक्का बुद्धि में रखने से हम कभी भी अनिश्चित भविष्य की चिंता नहीं करेंगे और अनिश्चितता का एक भय, डर, शंका, त्रास ये कुछ नहीं करेगा। रहने को तो दुनिया में रहना है, तो दुनिया की सभी बातों को पालन भी करना है, लेकिन फिर भी अंदर से जैसे निश्चिंत हो। तो ये निश्चिंतता हमारे मन को शांत कर देता है। जब हमारा मन शांत होने लगता है तब क्या होती है कि शांति की शक्ति हम जमा कर सकते हैं। रोज के अभ्यास में बाबा ने कहा, जितना हो सके कम आवाज में आओ, कम बातचीत
करो, कम बोलो। सवेरे का समय तो बिल्कुल मौन में रहो। शाम का समय भी तपस्या का समय है। दिन भर में काम कारोबार में बोलना पड़ता, लेकिन कम बोल में आप अपना काम चलाओ। कम बोली का अभ्यास करते 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 आपको मौन ही अच्छा लगने लगेगा, साइलेंस ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा बोलना अच्छा ही नहीं लगेगा। लगेगा कि साइलेंस अवस्था मेरा स्वाभाविक है और ज़्यादा बोलना मेरे लिए अस्वाभाविक ऐसा है। तो जो चीज़ स्वाभाविक लगता है वो सहज हो जाता है। साइलेंस में रहना स्वाभाविक लगने रहेगा, लगने लगेगा। तो साइलेंस में रहने से मन की उथल पाथल अपने आप शांत होने लगेगी। हमारा मन जब परमात्मा से जुड़ा रहेगा, ज़्यादातर परमात्मा की को याद करने की प्रति अटेंशन रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा। 7वां बात है कि बाबा ने कहा है, बच्चे बीच बीच में आप अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाओ। अशरीरीपन का इंजेक्शन बहुत बड़ा काम करता है। हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत कामकाज हैं, बहुत हम रेस्टलेस हैं, बहुत टायर्ड हो गए हैं, या बहुत कारोबार में हम फंसे हुए हैं, तो भी बीच में फट से ब्रेक लगाना, 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम निकालना और एकदम बिंदु बन के बिंदु बाबा के पास जाके बैठे रहना। उस परमधाम की शांति का अनुभव करना। परमधाम में अशरीरी रूप में आत्मा रूप में बस मैं जैसे उस महाशून्य में तैर रहा हूँ, बाबा की किरणों के नीचे। ऐसा शक्तिशाली संकल्प आप 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी टाइम मिले, 2 मिनट मिले, आप कामकाज करते करते भी हठात ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसा अभ्यास बीच बीच में करने से क्या होता है, एक तो शरीर के सारे सिस्टम्स थोड़े समय के अंदर शांत हो जाते हैं। अर्थात बहुत अगर आप थके भी हुए हैं, बहुत एग्जॉस्टेड भी हैं, तो क्या हो जाता है कि वो थोड़ी देर में रेस्ट पा लेता है। शरीर भी रेस्ट पा लेता है, ब्रेन भी रेस्ट पा लेता है। और जिन मानसिक संकल्पों के ताना बुना में हम चल रहे थे, टेंशन इत्यादि ले रहे थे, उसको फुल स्टॉप लग जाएंगी। जो सेंटेंस लंबा होता जा रहा था, कम से कम बीच में फुल स्टॉप लग गया। और ये 1 1.5 मिनट 2 मिनट का अशरीरीपन का अभ्यास के बाद फिर हम काम करना शुरू करेंगे, तो जैसे कि चार्ज हो जाएंगे। और चार्ज किया हुआ शक्ति जब काम करने लगता है तो बहुत फ्रेश होकर के बहुत अच्छा काम करता है। इससे भी मैंने देखा कि अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाना, ये इंजेक्शन शरीर को भी काम करता है, आत्मा को भी काम करता है। ये इंजेक्शन दोनों के लिए है। अशरीरी भव का अभ्यास का इंजेक्शन शरीर की तकलीफों को भी फट से कम कर देता है। कोई भी अगर शरीर में तकलीफ चल रहा है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, आप क्या करिए, बस बीच बीच में 1 मिनट के लिए ही सही, 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए ही सही, फट से अशरीरी बन जाइए। अशरीरी बनने के बाद फिर जब आप अगला काम शुरू करेंगे, आप भूल ही जाएंगे आपको पेन चल रहा था, आपको कोई तकलीफ थी। एकदम दर्द गायब हो जाता है, पेन भी दूर हो जाता है, कोई प्रकार की अनइजीनेस शरीर में थी वो खत्म हो जाता है। मैंने सचमुच इंजेक्शन का काम कर दिया ना, शरीर को इंजेक्शन लग गया और आत्मा को भी इंजेक्शन लग गया। संकल्प विकल्प का तूफान अगर चल रहा था, उसको भी इंजेक्शन लग गया। इसलिए अशरीरी भव का अभ्यास, ये इंजेक्शन, बाबा ने इंजेक्शन कहा, सचमुच ये इंजेक्शन है। जैसा शब्द बाबा ने कहा वैसा ही इसका अर्थ भी हमें समझ लेना है। और ये इंजेक्शन अगर बीच बीच में हम लगाते जाएं, तो हमारे मन की अशांत अवस्था
फट से थोड़ी देर में शांत हो जाती है। इस प्रकार शांत रहने का अभ्यास थोड़ा थोड़ा सारे दिन में करते जाएंगे तो शांति का वाइब्रेशन, शांति की शक्ति आत्मा में जमा होगी। और जो चीज़ आत्मा में जमा होती है वो आत्मा से वाइब्रेशन के रूप में, तरंग के रूप में, प्रकंपन के रूप में चारों ओर फैलती है और वही चीज पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। अंदर के साइलेंस की स्थिति वातावरण को प्रभावित करती है। किस प्रकार वातावरण को प्रभावित करती है? देखिए, बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे जो अच्छे योगी होते हैं, भक्ति मार्ग में भी, भक्ति के काल में भी, जो कोई सिद्ध पुरुष होते हैं, कोई महान पुरुष होते हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के कुछ दिनों तक भी उस स्थान पर एक शांति का सन्नाटा छा जाता है। शांति का सन्नाटा, अर्थात वो आत्मा तो चली गई, लेकिन वो आत्मा साइलेंस की अवस्था में पहुंच के जब देह को त्याग किया, उस समय, लास्ट समय में उसकी आत्मा से निकली हुई वो शांति का प्रकंपन इतना पावरफुल था, आसपास के वातावरण में वो रह गया और काफी समय तक वहाँ एक गहरा सन्नाटा, शांत, एक सुंदर प्लीजेंट शांति की स्थिति को क्रिएट कर गया। तो ये उदाहरण बाबा ने दी हुई है। योगी की उपस्थिति में भी ऐसी शांति का वातावरण क्रिएट होता है। योगी जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के समय की उसकी ऊंची स्थिति उस स्थान पर रह जाता है और वो वातावरण को प्रभावित कर रहा होता है, वहाँ की स्थूल वस्तुओं को प्रभावित कर रहा होता है। वहाँ जो भी लोग आते हैं उनका भी मन एक गहरे शांति का अनुभव करने लगते हैं। तो ये पावर, ये जो प्रकंपन है, ये कितने पावरफुल है। तो हमारे मन से, आत्मा से निकले हुए शांति के प्रकंपन चारों ओर व्यक्तियों को तो प्रभावित करता ही करता है, लेकिन हवा को, वायुमंडल को, उस जगह के स्थान को, मकान को, दरजा, खिड़की, सभी को बहुत अच्छी तरह प्रभावित करता है। साइलेंस की शक्ति ऐसी है। हम सब ने मम्मा के बारे में सुना। मम्मा के सामने कोई भी कैसा भी मूड लेकर आता था, लेकिन मम्मा के अंदर साइलेंस की शक्ति बहुत जमा थी। मम्मा सवेरे उठकर गहरी शांति में चली जाती थी और बहुत पावरफुल शांति की अवस्था का अनुभव ऐसा करती थी। वो चलते फिरते उनके चारों ओर एक शांति का समंदर चलता था। एक बार की बात, घटना आप सबने भी सुनी होगी कि पंजाब में कहाँ अमृतसर, या कहाँ अमृतसर की घटना होगी। वहाँ के कुछ लोग, लोकल लोग, जो अमृतसर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, उनके घरों की माताएं जो ज्ञान सुनने के लिए जाते थे, इसमें बहुत ही आपत्ति करते थे। तो उन विरोधी लोगों ने बहुत ही विरोध प्रदर्शन करने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए एक बार एकत्र हुए जब जगदम्बा सरस्वती वहाँ पर आई हुई थी अमृतसर में, और उन्होंने सुना था कि ब्रह्मा कुमारी की मुखिया जो है ना, वो आई हुई है, उनके सामने जाकर हमें अपना सब कुछ बोलना है, उनके सामने कंप्लेन करना है। तो बहुत सारे लोग, 1000 के करीब लोग जाके इकट्ठा हो गए थे और वो जो सेंटर था वहाँ प्रवेश करके जगदम्बा सरस्वती के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। तो दरवाज़ा बंद देखा, इतने लोग जब आए, दरवाज़ा तो बंद करके रखा था बहनों ने,
लेकिन उनमें से जो थोड़े मुखिया थे, क्रुद्ध थे, वो दरवाजा तोड़ के मकान के अंदर घुस आए और सीधा बिना पूछे वो ढूंढ ढूंढ के ऊपर चले गए जहाँ जगदम्बा सरस्वती योग में बैठी थी। जगदम्बा सरस्वती शांत मुद्रा में बाबा की याद में बैठी थी और वो क्रुद्ध जो लोगों का एक झुंड उनको ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचा, देखा कि जगदम्बा तो कुछ गंभीर साधना में शांत बैठी हुई है। मम्मा की शांति का प्रकंपन उन सारे लोग का जो मन के अंदर का हलचल शोरगुल उसको पहले ही शांत कर दिया। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत शांत होकर ध्यान कर रही है, तो यहाँ आवाज करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुद ने समझा और वो भी बैठ गए। जैसे मम्मा बैठी थी वो भी बैठ गए। फिर देखते हैं कि मम्मा की तो आंखों की पलकें भी हिल नहीं रही है, एकदम स्थिर है। आंखों की पुतलियां भी स्थिर हैं, बिल्कुल एकदम समाधि की मुद्रा है। अंग अंग जैसे स्थिर है और जैसे शीतल है। सब कंप्लीट एकाग्रता की स्थिति देख करके उन सबको कुछ बोलने का साहस नहीं आया और वो भी देखते रहे, चुपचाप बैठे रहे। आए थे शोरगुल मचाने, लेकिन कुछ बोल ही नहीं सके और बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। मम्मा जैसे शांत अवस्था में योग में थी, वो भी शांत हो गए, मानो वो भी योगीराज बन गए शरीर। और ऐसे बहुत देर तक बैठने के बाद उनका मन का जो तूफान था वो अपने आप शांत हो गया। क्या बोलना था वो विलीन हो गया और वो शांत होकर के फिर नीचे उतर गए। और नीचे उपस्थित समूह में लोग कहने लगे कि देखा, इनको भी जादू लग गया। ये जो ऊपर गए हैं ना, वहाँ ऊपर गए थे, इनको जादू लग गया होगा, ये नीचे नहीं आ रहे हैं अभी तक। और जब नीचे आए तो लोगों ने बोला क्या? इन्होंने कहा अरे शांत रहो शांत रहो, असल में बात ऐसा नहीं है। इनकी जो मम्मा है ना, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी है, उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो इन्हों का है। तो मम्मा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मम्मा की गहरी शांति की स्थिति, साइलेंस का पावर, जमा की हुई साइलेंस का पावर ने बिना बोले काम कर दिया। एकदम आंदोलन करने आए, तोड़ फोड़ मचाने आए, गुस्से में आए आसुरी स्वभाव के लोगों को बिना बोले शांत कर दिया। उनके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। उनके मन के अंदर का जो उथल पाथल था वो भी फुल स्टॉप हो गया और वो तृप्त होकर के, खुश होकर के नीचे उतर गए। और उन्हीं लोगों ने बाकी के भीड़ को भी शांत किया और सब चले गए। तो देखिए, ये थी मम्मा की साइलेंस पावर। ये साइलेंस पावर जमा की हुई शक्ति है। एक दिन में तो पावर जमा नहीं होती है। पावर जमा करने के लिए तो रोज के अभ्यास की जरूरत होती है। रोज के अभ्यास में कम बातचीत के अंदर मौन में रहते हुए, मन को भी ज्यादा हलचल में न लाकर, मन को भी शांत अवस्था में रखते हुए, इस मन से परमात्मा के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन करते हुए एक शांतमय स्थिति को हम रोज बनाते जाएंगे तो हमारे मन की शक्ति जो है ना, वो साइलेंस पावर के रूप में जमा होती जाएगी और जमा की हुई पावर वो काम करेगी। इसलिए साइलेंस का अभ्यास, योग का अभ्यास, रोज रोज के अभ्यास से हमें क्या करना है कि
उसका स्टॉक जमा करना है, शांति का स्टॉक जमा करना है। और ये शांति का जमा किया हुआ स्टॉक ही एक बहुत बड़ा पावर के रूप में हमें काम में आएगा। हमें क्या, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा। इस दुनिया के आसुरी वृत्ति को शांत करने में, लोगों के मन को अशांत से शांति में लाने में, आसुरी वृत्ति को अच्छी वृत्ति में बदलने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इसलिए साइलेंस पावर जमा करना हम सबका काम है। ज़्यादातर योग युक्त अवस्था में रहने का अटेंशन चाहिए। इसके लिए अंतर्मुखता के अभ्यास की ज़रूरत है। हम ज़्यादा बातचीत की अवस्था में न आए, मन को शांत रखें, मुख को भी शांत रखें, लेकिन मन हमारा विद 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 न करे। मुख की शांति के साथ हमारा मन भी शांत हो, जिसके भी जैसे भी कोई कर्म कर्तव्य को देखते हुए भी हमारे मन में उसके प्रति विद्वेष भी न हो, ईर्ष्या भी न हो, गुस्सा भी न हो, घृणा भी न हो, बल्कि रहम की भावना हो। दुआ देने का हरदम अभ्यास हो और आशा रखने का अभ्यास हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा के सब बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे, मैं भी बहुत अच्छा बनूंगा, बाकी सब भी अच्छे बनेंगे, बाबा का ये सारा कार्य बहुत सुंदर होगा, सब कुछ ठीक होगा। ये आशा, ये शुभ आशा शुभ चिंतक बनाएगा और ये शुभ चिंतक की स्थिति ही हमको मन के उथल पाथल को शांत करके शांत अवस्था में रहना सिखाएगा। तो योग मार्ग के राहियों को अपने मन को शांत बनाने में बहुत फायदा है, और शांत बना के रखेंगे तभी हम योग की जो सिद्धि है उसकी ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए अभी हम सब अभ्यास करते हैं, थोड़ी देर अभ्यास करते हैं, बिल्कुल साइलेंस। थोड़ी देर के लिए सब बातों से परे एक शांति का दीपक जलाते हैं। हमारे भ्रुकुटी के अंदर एक, आप देखिए, एक दिया जल रहा है। उस दिए से जो रोशनी निकल रही है वो शांति की रोशनी है। वो रोशनी मुझ आत्मा के इस देह रूपी घर को भी प्रकाश दे रही है, और इसके इस घर के बाहर भी प्रकाश फैला रही है। मैं दिया धीरे धीरे इस देह रूपी घर की चार दीवारी से निकलकर रोशनी फैलाता हुआ ऊपर की ओर उड़ता हूँ। जाते 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 मैं परम ज्योति शिव बाबा जो दीपराज है उनके पास पहुंच जाता हूँ। अनेकों दीपक वहाँ पर बाबा के चारों ओर सजे हुए हैं, वहाँ पर मैं भी उपस्थित हो जाता हूँ। बीच में दीपराज बाबा चारों ओर
दीप रानी, हम सब आत्माएं दीपक की तरह जगमगा रहे हैं। उस बड़े दीपक से मुझ आत्मा दीपक को बहुत ज्यादा रोशनी मिल रही है। साइलेंस की यह अवस्था मीठी शांति की अवस्था है। जिसमें बहुत सारे गुण और शक्तियां समाये हुए हैं। इस स्वीट साइलेंस की स्थिति से अपने अंदर साइलेंस की शक्ति भरकर मैं दीपक नीचे आता हूँ। नीचे आके सारी दुनिया के आसमान में चक्कर लगाता हूँ। पृथ्वी के धरा पृष्ठ पर उपस्थित अनेक सितारे आत्मा उन सभी के ऊपर से धीरे धीरे उड़ते हुए मैं दीपक शांति की रोशनी को फैला रहा हूँ। उस शांति के दीपक से शांति का प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशमय बना रहा है। सारी दुनिया का अंधकार दूर हो रहा है। एक गहरी मीठी शांति का वातावरण चारों ओर क्रिएट हो गया है। शांति के वातावरण में सब आत्माएं सुकून का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार मैं आत्मा अपने अंदर शांति की शक्ति भरकर पूरे विश्व की सेवा कर सकता हूँ। सर्वात्मा की, प्रकृति की, पूरे वातावरण की मैं सेवा कर सकता हूँ। मैं शांति का दीपक हूँ। मेरे से शांति की रोशनी फैल रही है। मैं फिर से अपने स्थान प्रकृति की कुटिया में आके स्थित हो जाता हूँ। यहाँ से एक जगह से
दूर दूर तक शांति का प्रकंपन फैला रहा हूँ, फैला रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे की करना क्या